अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन हाज़रीन और नाक़दीन को मेरा सलाम। क्रिकेट टॉक्स की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज़ 2024 पर और उसके पहले ओडीआई पर। पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने पर्थ की विकेट पे, और पर्थ की जो विकेट है वो हमेशा से ही बाउंस ऑफ़र करती है और वनरेबल बाउंस ऑफ़र करती है, और जो हमारे बैटर्स हैं वो आदी होते हैं स्लो एंड लो पिच पर खेलने के लिए। और वही मुझे लगता है कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप है उसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात आई। पहली इनिंग में पाकिस्तान की सारी टीम 203 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल्ला शफीक 12 रन बना सके, साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हुए, और स्टार्क ने गेंद से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की पाकिस्तान के लिए। जो हमेशा से मिचेल स्टार्क करते हैं वही वो कर रहे थे। पर बाबर आजम, जो ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है, और उसमें आज बहुत अच्छे रिदम में नज़र आए। 39 रन बनाए उन्होंने, और स्टार्क हों, कमिंस हों, या आप कह सकते हैं कि कोई भी जो बॉलर आ रहा था उनके सामने, शॉन एबट हों, उनको वो इजीली खेल रहे थे। उन्होंने 2-3 क्या क्लासी शॉट्स मारे, और इससे अंदाज़ा होता है कि हाउ गुड बाबर आजम इज़। लेकिन एडम जैम्पा की एक अच्छी गेंद पर बाबर आजम बोल्ड हुए, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप का मसला आपके लिए मज़ीद गहरा होता रहा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो पहला मैच खेल रहे थे एज अ कैप्टन ओडीआई में, उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली, और उन्होंने और बाबर आजम ने कोशिश की कि टीम को एक बार फिर संभाला जाए। लेकिन रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई। कामरान गुलाम 5 रन बना सके, और सलमान अली आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। इरफान नियाज़ी ने नीचे से कोशिश ज़रूर की, लेकिन सिर्फ 22 रन बनाकर मोहम्मद इरफान नियाज़ी भी आउट हुए। उसके बाद नसीम शाह के जो रन्स थे, जो उन्होंने 40 रन किए, फाइटर 40 रन थे, क्योंकि अगर वो ना करते तो फिर पाकिस्तान 150 रन तक ही पहुंच पाता। वो जो उनके रन थे वो बहुत वाइडर थे। मिचेल स्टार्क ने 4 विकेटें हासिल की। बेशक ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर ओपनर्स नहीं थे, बेशक ट्रेविस हेड नहीं थे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन उनका कई सारा मिडल ऑर्डर मौजूद था। जॉश इंग्लिश मौजूद थे, स्टीव स्मिथ मौजूद थे, मानस लबुशेन मौजूद थे इस बैटिंग लाइनअप में, और पाकिस्तान ने ठीक ठाक मुश्किल उनके लिए खड़ी की। और एक टाइम पर मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हरा देगा, और अगर हरा देता ना तो परफेक्ट स्टार्ट था रिजवान की कैप्टनसी का, रिजवान एरा का। और नई बॉल से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह वर एक्सेप्शनल। दे बोल्ड द राइट लेंथ, और जैक फ्रेजर मगर्क और मैथ्यू शॉट उनकी अर्ली विकेट्स ली पाकिस्तान ने, और ऑस्ट्रेलिया वर 20-2 इन द चेस, और अर्ली विकेट्स लेकर पाकिस्तान ने प्रेशर ज़रूर डाला। लेकिन लबुशेन और स्मिथ फिर सेट हो गए, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर 90-2, और चेज़ बहुत इजी लग रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है हारिस रऊफ की। उन्होंने स्मिथ को आउट किया, उन्होंने लबुशेन को आउट किया, जो कि एक बहुत ही कमाल का कैच था इरफान नियाज़ी का। और फिर उन्होंने आउट किया ग्लेन मैक्सवेल को। जब उन्होंने मैक्सवेल की बड़ी विकेट हासिल की तो एक उम्मीद सी जग उठी कि हाँ, पाकिस्तान मैच में है और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, या हारिस रऊफ हो, इन तीनों ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। मुझे लगा कि हसनैन ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, उन्होंने विकेट ज़रूर ली एरन हार्डी की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हसनैन थोड़े बेहतर बॉलिंग करते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पैट कमिंस ने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली, और उन्होंने जो इनिंग खेली एंड तक गए इस टेंस मुकाबले में, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया।
पहले वनडे इंटरनेशनल में। अगर आप देखें तो मैच बहुत क्लोज गया, पाकिस्तान ने फाइट की, लेकिन समहाउ किस्मत हमारे खिलाफ हमेशा ही होती है कि ऐसे मैचेस तो हमें जीतने चाहिए, हम समहाउ बॉटल कर देते हैं, कुछ ऐसा फैसला करते हैं जिससे मैच हमारी गिरफ्त से निकल जाता है। और मुझे एक कमी ये भी लगी कि हम स्पिनर के साथ नहीं गए, किसी स्पिनर को हमने नहीं खिलाया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जैम्पा थे और उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, उन्होंने बाबर आजम की विकेट हासिल की। अगर वो बाबर आजम की विकेट हासिल ना करते तो बाबर जिस तरह आज खेल रहे थे भाई 100 बका था उनका। जो उन्होंने शॉट्स खेले अगेंस्ट स्टार्क, अगेंस्ट कमिंस, वो टॉप फॉर्म में लग रहे थे और अच्छे रिदम में थे बाबर आजम। लेकिन समहाउ ऑस्ट्रेलिया वर द बेटर साइड ऑन द डे और पैट कमिंस ने जितवा दिया मैच। तो देखते हैं कि अभी 2 ODIs हैं, जिस तरह अच्छा स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान का, मुझे उम्मीद है कि सेकेंड ODI में पाकिस्तान की ये टीम कम बैक कर सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया इस सीरीज़ में कि जो वो थे डेविड वार्नर थे कमेंट्री में, वो कह रहे थे कि जब कामरान गुलाम बाउंस आउट हुए, यानी वो बाउंस और पेस से बीट हुए और आउट हुए, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट मुल्तान बेबी, यानी मुल्तान में सेंचुरी बनाई थी कामरान गुलाम ने अगेंस्ट इंग्लैंड। तो वो कह रहे थे कि ये मुल्तान की विकेट नहीं है और ये टफ विकेट है, मुश्किल होगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे। और जब नसीम शाह ने जैक फ्रेजर मगर को आउट किया तो वसीम अकरम ने ये दिया जवाब कि ये IPL के है कि बॉलर्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। पर एट द एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर एंड दे रीच्ड होम। तो ये सारा सिनेरियो है। मेरा नाम है मिर्ज़ा रेहान, बेग साहब का मेरा काम है क्योंकि झूठे का अभिमानी। तो मिलूंगा मैं आपसे फिर इस वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टाइम इट्स अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।